किया है, लेकिन जो ऊर्जा हीराराम में थी मैंने किसी में नहीं देखी। जो निष्ठा और समर्पण हीराराम में था मैंने किसी में नहीं देखा। अक्सर मिलते थे कि कर हीरा बढ़िया भाई साहब, उसके मुंह से यही निकलता था। मैंने कभी कोई शिकायत करते हुए नहीं देखा कि हीरा ने किसी की शिकायत कर ली। संतुष्टि के भाव से विद्यार्थी काल से कॉलेज में, फिर युवा मोर्चे के साथी के रूप में और फिर पार्टी के नेता के रूप में, तीनों भूमिका में हमने साथ काम किया। और मैं जयपुर से इसलिए चल के आया हूं कि मैं आज यदि हीराराम की मूर्ति को नमन नहीं करता तो मेरे मन में वेदना होती है। अच्छा लगा कि हीराराम जी की स्मृति में सेवा संस्थान बना, मूर्ति लगी, लेकिन किसी व्यक्ति की स्मृति को जीवंत करने के लिए मूर्ति पत्थर का टुकड़ा नहीं होती है। वो गांव के और क्षेत्र के और समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा होती है। मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के लोग भी जानेंगे कि राजनीति में और समाज में ऊर्जा के साथ कैसे काम किया जा सकता है। तो कोई नौजवान जब हीरा की मूर्ति देखेगा तो उसके मन में निश्चित रूप से भाव आएगा कि राजनीतिक और सच्चा और नेक कार्यकर्ता हो तो हीराराम जैसा। मैं आदरणीय योगेश्वर जी का धन्यवाद दूंगा कि इस जगह को विकसित करने के लिए उन्होंने अपने विधायक कोष से ओपन जिम की घोषणा करी है। यहाँ नौजवान आएंगे, जुटेंगे, अपनी गतिविधियां करेंगे। रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। मुझे बताया कि 104 से भी ज्यादा यूनिट यहाँ इकट्ठा हुआ। मेरे ख्याल से जन्म से लेकर मरण तक ऐसे बहुत सारे उपक्रम होते हैं जो आदमी अपने लिए जीता है या केवल परिवार के लिए जीता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे समाज के लिए और देश के लिए जीते हैं। ऐसा जीवन जीने वाला हमारा मित्र, हमारा भाई हीराराम था। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जब बहुत लोग इकट्ठे होते हैं तो मेला नहीं होता है, वो केवल जीवन नहीं होता है, कोई न कोई संदेश और कोई प्रेरणा लेकर हम लोग जाते हैं। मेरे सामने बहुत सारी नई पीढ़ी के लोग खड़े हैं, वो अपने भविष्य के लिए जद्दोजहद करते हैं, भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हीरा उन सब की प्रेरणा बनेगा कि गांव की मिट्टी से जुड़कर, अपनी पंचायत की फिक्र करके, देश के विचारों से जुड़ के कैसे काम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मूर्ति निश्चित रूप से आज के यहाँ के नौजवानों के लिए प्रेरणा बनेगी। हम सब लोग साक्षी बने हैं, हम सबका गौरव है। मैं मंच पर विराजमान सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज था, भले ही कितनी व्यस्तता हो, कितनी जरूरत हो, लेकिन समाज का व्यक्ति अपने मित्रों के लिए, अपने नेक और सच्चे और कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़ा होता है, ये हमें सिखाया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी कल्पना नहीं थी इतना बड़ा, इतना भव्य कार्यक्रम होगा। मैं और आदरणीय हेमाराम जी, कलल साहब, महाराज श्री सभी गुनामालाने में एक सामाजिक कार्यक्रम में थे। उसके कारण थोड़ी देरी जरूर हुई, आपको तकलीफ भी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आज दुख का, मन में वेदना तो है, लेकिन एक प्रेरणा भी है कि कार्यकर्ता हो तो हीरा जैसा हो। वो वास्तव में नाम हीरा नहीं था, उसका काम भी हीरा था। मुझे लगता है कि हमारे नारों के साथ, हमारी भावना के साथ, हमारी संवेदनाओं के साथ हीरा वाकई अमर हो गया। मैं परिवार के प्रति भी, हालांकि योगेश्वर जी मेरे से वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस क्षेत्र को हीरा की जो मंशा थी उसके अनुरूप संभालेंगे भी, परिवार को भी संभाल देंगे, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर भी हीरा के लिए और इस क्षेत्र के लिए मेरे से जो बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।